चलिए, सभी लोगों का दोबारा स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। बाकी अपना फीडबैक क्लास के बाद जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा आज का क्लास। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है या किसी तरीके की कोई दिक्कत समस्या हो रहा है, उसको हम लोग दूर करेंगे। एक गुड न्यूज से शुरू करेंगे, ठीक है। और गुड न्यूज ये है कि इस 2024 में हम लोगों की संस्था को, और जो हम लोगों का वर्क था, यानी कि एक्यूप्रेशर, योग एक्यूप्रेशर, योग, डाइट और डिटॉक्स, इस चीज को जिस तरीके से हम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, इसके ज्ञान को बढ़ा रहे थे और इससे जो रोजगार के अवसर बढ़ रहे थे, उसको देखकर बिहार सरकार, यानी बिहार स्टार्टअप बिहार और स्टार्टअप इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइजेशन दिया है, अपना अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। और इसका प्रभाव ये होगा कि पूरे भारत में एकलौती कंपनी का ये संस्था हो गई है, जो भारत सरकार और बिहार सरकार, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप बिहार के माध्यम से ये चल रही है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि अब हमारे जो सर्टिफिकेट्स है ना, वो पूरे भारत के किसी भी कोने में अब गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी तरीके की चीज के लिए वैलिड होंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि अब इस सर्टिफिकेट को दिखाकर एक सेंटर खोलने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड किसी भी तरीके के, मतलब नेशनलाइज बैंक से आप लोन ले सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई आपको सिक्योरिटी नहीं देनी होगी, 1 रुपए का भी नहीं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हुआ है हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। तो मैं चाहा कि इस चीज को आप लोगों के बीच में बांटूं। आप सभी लोग कैसा फील करेंगे जब ये समाचार आप लोगों को मिला होगा, गुड न्यूज मिला होगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज कि हम लोग अब पटना में आ चुके हैं। जितने भी पटना के नजदीक के लोग होंगे, आप चाहते होंगे मिलना, आके मिल सकते हैं। नंबर आप लोगों के पास है, समय ले लीजिए, कब मिलेंगे, कितना देर के लिए मिलना चाहते हैं, हम आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज, आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं आपको हर एक तरीके की प्रॉब्लम्स में कुछ ना कुछ सलूशन या कुछ ना कुछ सुझाव जरूर दूंगा, ताकि ये समस्या आपकी खत्म हो जाए, ठीक है ना। चाहे वो प्रोफेशन से लेकर हो, या फिर कुछ लर्निंग से लेकर हो, या फिर कुछ अर्निंग से लेकर हो, अपना सेटअप लगाना चाहते हो, अपना सेंटर को और बड़ा करना चाहते हो, किसी भी तरीके के। अच्छा, बिहार के लोगों के लिए ही नहीं, बिहार के लोगों को तो मैं मिल सकता हूँ क्योंकि पटना आ गया हूँ। बाहर के लोग यानी पूरे भारत में किसी भी तरीके के लोग हों जो प्राकृतिक चिकित्सा में अपना योगदान दे रहे हैं और प्राकृतिक चिकित्सा में अपना क्या बोलते हैं, भविष्य बना रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं, और उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कुछ सुझाव ले सकते हैं, या फिर मेरे से कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये बात इसलिए मैं बताया कि बाद में भूल ना जाऊं क्लास करते करते। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे सामान्यता की थ्योरी, ठीक है। शुरू से समझते हैं सामान्यता का थ्योरी। आप कोई क्वेश्चन नहीं करिएगा कि आपके सर्टिफिकेट कहाँ वैल्यू होगा, ठीक है ना। वहां पे वैल्यू होगा जहाँ पे जाके अटक जाता है, वहां भी वैल्यू है, ठीक है ना। तो भारत के किसी भी कोने पे लोन लेने तक वैलिड है, इतना वैलिड है इसका, ठीक है ना। हर जगह वैलिड होगी आपका सर्टिफिकेट, ठीक है ना। अब हम लोग सामान्यता की थ्योरी पे बातचीत कर रहे थे, इसको समझते हैं। सामान्यता के थ्योरी का मतलब हो गया था सामान्यता के आधार पर, इक्वलिटी के आधार पर बनाया गया नियम। और वो ये नियम है कि पंच तत्व का सूक्ष्म रूप हमारा शरीर है, और इस शरीर का सूक्ष्म रूप हमारा हथेली है। और किस आधार पे, सामान्यता के आधार पर, हमारा 2 हाथ है, दोनों हाथों में 3 ज्वाइंट है। हमारा 2 पैर है, दोनों पैरों में भी 3 ज्वाइंट है। और 2 हाथ और 2 पैर मिलके होते हैं 4। मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है ना। हेलो, एक बार मुझे ऐसा थंब दिखाइए जरा सा। ओके ओके। मेरे यहाँ पर कुछ यहाँ पे अजीब सा हो गया था, तो मुझे लगा कि क्या होगा। चलिए, तो सामान्यता के आधार पर हम लोगों ने यही सीखा कि दो दो हाथ, 2 पैर मिलाकर 4 होते हैं। और उस रूप में ईश्वर ने हमारे हथेली में 4 उंगलियां दिया है। ये चारों उंगली है, और ये उंगली ही है, लेकिन इसको अंगूठा कहते हैं हम लोग।
और इस अंगूठा में दो ज्वाइंट होते हैं, और हमारे शरीर में इस हिसाब से ज्वाइंट कहाँ पे है, जो दो है, तो गर्दन, ये वाला गर्दन का गले का पार्ट और ये सिर का पार्ट, ये दो ज्वाइंट में होते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में दो हाथ और दो पैर के लिए ये चारों उंगलियां हो गए, गर्दन और सिर के लिए हमारा अंगूठा हो गया, और दो चीज बचा, एक आगे का पार्ट और एक पीछे का पार्ट। आगे का जो पार्ट है ना वो गोरा होता है सभी लोगों का, चाहे कितना भी काला आदमी हो, उसका आगे का पार्ट थोड़ा सा गोरा होगा, और पीछे का पार्ट थोड़ा सा डार्क होता है। तो सेम उसी तरीके से इसमें भी देखिए समानता है, आगे का जो पार्ट है ना वो गोरा है, और पीछे का पार्ट हमेशा डार्क होता है सभी लोगों का। तो टोटल मिलाकर चार और एक पांच, छह, सात, हमारे शरीर में सात भाग हुए, दो हाथ, दो पैर चार, एक गर्दन पांच, एक आगे का धड़, एक पीछे का धड़ सात, ठीक है ना। और देखिए हथेली में भी अगर हमने डिवाइड किए तो सात पार्ट हो गए। सभी लोगों को समझ में आ गया सामान्यता की थ्योरी? ऐसे बताइए मुझे एक बार, ताकि मुझे समझ में आए, आगे चलूं मैं। ओके। अब जब आगे चलेंगे तो एक समस्या आएगी। समस्या ये आएगी कि चार उंगली, दो हाथ और दो पैर तो है, समझ में आ गया। हाथ कौन सा है और पैर कौन सा है ये कैसे समझूं? समझ में आ रहा है ना? तो बड़े ही आसान तरीके से समझ लीजिए, दो हमारा जो पैर है ना वो जमीन पे रहता है, और दो हाथ जो है वो इस तरीके से लहराता है, लटकता है। देखिए दो चारों उंगलियों को जब हम इस तरीके से ऐसे करेंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये उंगलियों का बनावट थोड़ा सा लंबा और छोटा है। तो दो उंगलियां देखिए हमारे पैर की तरह नीचे जमीन पे चिपक जा रहे हैं, और बाकी का दो उंगली ऐसे ऐसे ये देखिए हिल रहा है। समझ में आ रहा है? यानी जो जो उंगलियां लटक रहे थे वो हमारे दोनों हाथ हो गए, और जो जमीन में चिपक जा रहे थे ये दोनों हमारे पैर हो गए। क्लियर है? यानी बीच वाले जो दो उंगलियां हैं ये हमारे हाथ हैं, और बगल के जो दो उंगलियां हैं ये हमारे दोनों पैर हैं। क्लियर है? अब हम ट्रीटमेंट किसी भी हाथ से कर सकते हैं, इस हाथ से भी कर सकते हैं, इस हाथ से भी कर सकते हैं, इस पैर से भी कर सकते हैं, इस पैर से भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे हाथ में से जो बीच वाले दो उंगली हैं, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, ये हमारे पैर के लिए हुए, और बगल के जो दो उंगलियां हैं यानी इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर, ये हमारे हाथ के लिए। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो हाथ को, ठीक है। इतना समझ में आ गया? एक समस्या और आएगी इतना समझने के बाद में। पहली समस्या ये आएगी कि ये तो पता चल गया कि ये दो उंगलियां हमारे लिए पैर का काम करेगा, और ये दो उंगलियां हमारे लिए हाथ का काम करेगा। लेकिन कौन सा उंगली राइट पैर के लिए काम करेगा, कौन सा उंगली लेफ्ट पैर के लिए? कौन सा उंगली राइट होगा हाथ के लिए, और कौन सा लेफ्ट हाथ के लिए होगा? समझ में आ रहा है ना? तो इसका सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखिए समझिए। दोनों हाथ में एक हाथ का उंगली छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो हम जिस भी हाथ से इलाज करेंगे, चाहे इस हाथ से इलाज करें, चाहे इस हाथ से इलाज करें, चाहे इस पैर से इलाज करें, चाहे इस पैर से इलाज करें, हमें पैर और हाथ से मतलब ही नहीं रखना है, कंफ्यूजन सब खत्म। करना क्या है कि जिस हाथ से भी हम लोग इलाज करेंगे उसमें का जो सबसे बड़ा वाला उंगली होगा, यानी ये दो उंगली पैर के लिए है, इसमें से जो बड़ा वाला उंगली है ये उंगली उस तरफ के पैर पे काम करेगा। क्लियर है? जो बड़ा वाला उंगली है, दो उंगली है, एक छोटा उंगली है, एक बड़ा उंगली है, दोनों पैर के लिए ही है, लेकिन जो बड़ा वाला उंगली होगा ये उंगली हमारे उस तरफ के पैर के लिए है जिस तरफ का ये उंगली है। यानी कि इस तरफ का बड़ा उंगली इस तरफ के पैर, इस तरफ का बड़ा उंगली इसी तरफ का पैर, और जो छोटा उंगली होगा हमेशा अपोजिट साइड। क्लियर है सभी लोगों का? ओके। अच्छा, हाथ के साथ भी यही सिस्टम है, क्या है कि दो उंगलियां हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। तो जो बड़ी उंगली होगी वो इसी तरफ के हाथ के काम करेगी, यानी कि जिस तरफ का बड़ी उंगली उस तरफ का हाथ। इस तरह का बड़ा उंगली को इस्तेमाल करूंगा यानी इसी हाथ पे काम करेगा, और अगर इस हाथ के लिए करना होगा तो मैं इस छोटी वाले उंगली को, अपोजिट साइड वाले उंगली को। समझ में आ गया सभी लोगों को? क्लियर है ना? ओके। अब गर्दन। गर्दन तो बहुत आसान है, दो भाग हैं इसके, एक दो, एक दो। तो इसमें भी दो ज्वाइंट है, ऊपर का जो ज्वाइंट है वो हमारे सिर के पार्ट के लिए काम करेगा, और नीचे वाला गर्दन के पार्ट के। क्लियर है सभी लोगों का? ओके।
अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ डायग्राम बना हुआ दिखाना चाहूंगा, ताकि अब इसके नीचे वाले पार्ट को और आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो कुछ पीपीटी मैंने बनाए हैं, वो आप सभी लोगों को मिल जाएगा, एक एक लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो ये आगे का धड़ जो है ना हमारा, इसी में सब कुछ आते हैं। क्या आता है? लंग्स आता है, हार्ट आता है, स्टोमक आता है, लीवर आता है, किडनी आता है, आंत आता है, सारा कुछ इसी में आता है ना। तो उसको कैसे हम लोग समझेंगे? पीटी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये देखिए, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है ना? एक बार जरा सा मुझे साइन दे दिया करिए ऐसे, ताकि मुझे पता चले, क्योंकि आवाज तो आप लोग लगा नहीं सकते हैं। ऐसे बताइए, क्या सभी लोगों को दिखाई दे रहा है ना? ओके, डन, थैंक यू। देखिए, ये शुरू से है, ये थंब है। थंब के नीचे जब जाते हैं तो सिर है। और ये सिर कैसे होता है, ये देखिए सामने। जैसे सिर में सबसे उठा हुआ भाग हमारा नाक होता है ना। सिर पे हम अपने अंगूठा में देखेंगे तो एक पॉइंटेड पॉइंट होगा, वो उठा हुआ भाग हमारा नाक होता है। यानी नाक से संबंधित कोई भी परेशानी होगी ना, तो हम इसी पॉइंट से ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, वो कल का पार्ट है, उसके बारे में हम लोग कल से समझेंगे। ठीक है, उसके ऊपर आंख है, नाक है, नीचे मुंह है, और बगल में कान है। तो अगर इस चेहरे को देखें तो हम अपने पहले वाले पार्ट में इसको समाहित कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जब नीचे जाते हैं तो देखिए, ये मूल पिक्चर की तरफ इस तरीके से आएगा, ताकि समझने में और आपको आसान हो। ये आगे वाला फेस पहले वाले अंगूठे के ज्वाइंट पे काम करता है। ये पीछे का पार्ट हो गया, ये आगे का चेहरा हो गया, ये पीछे का ब्रेन हो गया। ठीक है, तो ब्रेन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। अब इसके नीचे देखिए गला है, तो गले से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं तो सेकेंड ज्वाइंट। ठीक है, ये गला हो गया। अच्छा, गले से पीछे भी है तो है ना हमारा ये गर्दन, पीछे का सर्वाइकल वाला पार्ट होता है, तो उसके लिए पीछे का पार्ट। ठीक है। देखिए, जैसे ही हम गले से नीचे जाएंगे तो हमारा ये वाला पार्ट होता है। ठीक है ना, चेस्ट का पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज देखिए, आप देखेंगे नेचुरल चीज को देखेंगे हम लोग, तो चाहे मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है ना, जब हम लोग खड़े होंगे ना, तो आज के समय में क्या है कि हम लोग खा पी के ना अपने पेट को बड़ा कर लिए हैं, यानी हमारा पेट ही ऊपर दिखाई देता है। लेकिन नेचुरल ऐसा नहीं है। नेचर का देन क्या है, हमारा बॉडी पेट थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है और चेस्ट वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। राइट या रॉन्ग? अब देखेंगे आपके शरीर में सबसे ऊंचा हुआ भाग जो होगा ना, यही वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, अपने अंगूठा के नीचे, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। और यहाँ पे हमने एक पार्टीशन किया हुआ है, किस लिए? क्योंकि लेफ्ट और राइट को कर सके। देखिए, ये सर्किल किया हुआ है, गोल, दोनों गोल। ये क्या चीज है? हमारे लंग्स के लिए, क्योंकि दो लंग्स यहाँ से नीचे जब जाते हैं तो ये चेस्ट के पार्ट में एक लेफ्ट और एक राइट, दो लंग्स होते हैं ना हमारे पास। तो देखिए, ये शरीर का जैसा बनावट है ना, उसी तरीके से हमारे हथेली का भी बनावट है। शरीर का, हाथ का सबसे उठा हुआ भाग यहीं पे मिलेगा आपको, गले के नीचे उठा हुआ भाग यानी चेस्ट का पार्ट है। और यहाँ पर एक लेफ्ट और एक यहाँ पे राइट। ठीक है, लंग्स। लंग्स के साथ ही देखिए, एक यहाँ पे रेड कलर का बनाया हुआ है सर्कल, हार्ट का। देखिए यहाँ पे छोटा, ये फेफड़े के बगल में होता है हृदय। ठीक है, अब इसके नीचे जैसे ही फेफड़े के नीचे, हार्ट के नीचे जाते हैं तो हमारा स्टमक शुरू हो जाता है। तो देखिए, जैसे ही हम यहाँ से ऐसे करते हैं, ये तो सिर का पार्ट हो गया, ये इसका पार्ट हो गया। अगर हम इस तरह पार्ट को हटाकर अगर यहाँ से जोड़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये कलाई के ऊपर ये चला जाएगा, जो गर्दन और ये वाला पार्ट ले लेगा। और उसके नीचे से आता है स्टमक। स्टमक देखने में ये पिक्चर बनाया गया है, ओरिजिनल इस तरीके का होता है। यानी स्टमक से रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। और स्टमक के बगल में देखिए एक छोटा सा ये आकार दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है स्प्लीन। स्प्लीन वास्तव में ये होता है, ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम या ज्यादा करने में सपोर्ट करता है। देखिए, यहाँ पे एक ट्रिंगल बना हुआ है स्टमक के बगल में ही, ये लीवर का शेप है। इस तरीके से ये लीवर होता है। ठीक है ना, यानी लीवर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसका एग्जैक्ट पॉइंट ये वाला पार्ट होता है। ठीक है,
और वहीं पर देखिए ग्रीन कलर का एक पित्त की थैली बना हुआ है जिसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं। और देखिए यहाँ पे ग्रीन पत्ते की तरह बना हुआ है स्टोमक और स्प्लीन के नीचे पत्ते की तरह, ये हमारा पेनक्रियाज यानी शुगर से संबंधित जितने भी मरीज होते हैं ना उसके लिए ये काम करेगा। शुगर डायबिटीज के लिए जो जीवन भर दवाई खाना पड़ता है, मरते समय मरना दोपहर में है तो सुबह में दवाई खाना पड़ता है कि शाम दोपहर तक पहले ठीक से रहे, ठीक है ना। तो मरते मरते तक दवा खाना वाला बीमारी है ये शुगर। यहाँ पर स्प्लीन का ये सॉरी पेनक्रियाज का इस तरीके का ये पिक्चर होता है और वास्तव में देखिए इस तरीके से होता है, ठीक है समझने के लिए। अब देखिए स्टोमक हो गया, स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, गोल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, उसके नीचे एक ये वाट वाट समझते हैं ना, वाट का एक साइन जैसा लगा हुआ है, ये हमारा आंत हो गया, ये बड़ी आंत इस तरीके से, ठीक है ना। ये मैक्सिमम जो होता है ना हमारे कब्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। तो इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करें। ओरिजिनल जो फिगर होता है ना वो आंत का इस तरीके से होता है, ठीक है, हाथों पे इस तरीके से आएगा। अच्छा आंत के नीचे देखिए ये छोटी आंत होता है तो इसके बीच में होता है, ठीक है। इतना सभी लोग को समझ में आ गया, क्लियर है पूरा का पूरा फिगर, ओके। अब ये समझ लीजिए कि जैसे नेचर ने हमारा पेट को बीच में डाला है और पेट सबसे नीचे होता है, तो हम अपने हथेली को जब भी ऐसे देखेंगे ना और हमारे हथेली में जितना भी गड्ढा वाला पार्ट होगा, गड्ढे का पार्ट, ठीक है ना, ये गड्ढा वाला पार्ट हमारे पाचन से रिलेट होगा, ठीक है ना। पाचन में कोई भी दिक्कत हो तो हम इस वाले पॉइंट पर ट्रीटमेंट करेंगे आसानी से। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ से, हम लोगों ने समझ लिया, पीछे की तरफ से थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए ये हमारा रीढ़ की हड्डी होगी, हमारे जो दो पैर होते हैं ना बीच वाले पैर, सॉरी दो पैर होते हैं, जो बीच वाला उंगली होता है दो पैर को दर्शाता है, इस पैर को बीचों बीच पीछे की तरफ से हमारा रीढ़ की हड्डी जाता है कि नहीं जाता है। देखिए यहाँ पर भी बीचों बीच ये रीढ़ की हड्डी चला गया और गर्दन तक जाता है, गर्दन हमारा अंगूठा है तो देखिए यहाँ तक चला गया। जैसे ही हम इतना वाला पार्ट को काट के ऊपर यहाँ पर लगाएंगे तो ये मैच कर जाएगा, ठीक है। ये देखिए पूरा का पूरा रीढ़ की हड्डी इस तरीके से होता है। इसको हमने चार भागों में बांटा है। देखिए एक तो सर्वाइकल, दूसरा थोरेसिस, तीसरा लंबर और चौथा को ये टेल बोन तक रखा गया, कोकिस का पार्ट है, ठीक है, कुल्हे वाला पार्ट, चार भाग। तो इसको अगर हम लोग अपने हथेली में देखें तो देखिए सर्वाइकल का जो ये पार्ट है ये हमारे अंगूठा के पास होगा, ये वाला गर्दन। सॉरी, ये थोरेसिस का जो पार्ट है, थोरेसिस का पार्ट जो होगा गर्दन के नीचे और कमर के ऊपर लंबर के साइड से होगा, ठीक है ना, लंबर से ऊपर। और लंबर का जो पार्ट है वो टेल बोन से ऊपर, यानी ये वाला पार्ट जो है ये हमारा लंबर का हो गया। तो ये पूरा का पूरा रीढ़ की हड्डी का किस तरीके से हम अपने बॉडी को सेट करेंगे, यहाँ पे ये इस तरीके से दिया गया है। अब बताइए सभी लोगों को फिगर समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो 2 मिनट के लिए फ्री करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन किनका है, अगर नहीं है तो अभी हम लोग और भी आगे चीज समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लेते हैं। रजनी मैम, जी मैम बताइए, माइक ऑन करिए। हाँ जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर थोड़ा सा आप फास्ट चल रहे हैं, प्लीज थोड़ा स्लो समझाएंगे तो जल्दी समझ आएगा, वो एकदम से दिमाग में बैठेगा। हमारा लिखने में ध्यान होता है तो वहां से हट जाता है, पिक्चर नहीं देख पाते ढंग से। जितनी देर में पिक्चर देखते हैं तो फिर यहाँ लिख नहीं पाते, तो थोड़ा सा ये डिफिकल्टी शुरू से ही आ रही है इस क्लास में। तो थोड़ा सा स्लो चलेंगे थोड़ा सा, या फिर बाद में रिपीट करिए एक ही बात को, तो देन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। अदरवाइज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, की ओके क्लास का मैम। अटेंड करने का हमारा मोटिव ही वो लूज हो रहा है। अच्छा सो अच्छा, दिस इज माय मैं जो बता रहा रिक्वेस्ट। हूँ समझ में आ रहा है आपको। नहीं नहीं, वैसे समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा फास्ट होने से वो कई आगे पीछे वो मतलब पूरा जैसे लेन में एक थॉरली, मतलब अगर हम लिख भी नहीं रहेंगे तब भी दिमाग में एकदम से फटाफट पड़ जाता है कि बाद में लिख लेंगे, वैसा नहीं हो रहा ना, वो चलिए मिसमैच हो रहा है समझ फटाफट। गया मैं, तो लेकिन ये थोड़ी सी मजबूरी होती है ना कि जल्दी जल्दी क्लास भी खत्म करना होता है। अभी मैं क्या करूंगा कि इसको
एक मिनट। देखिए, दो उद्देश्य होता है थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने का, कि सिलेबस हम लोग का खट 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 खत्म हो जाए। दूसरी चीज क्या है ना, कि इसकी रिकॉर्डिंग मिलती है लिखने के लिए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। और मैं रिपीट हमेशा कर ही रहा हूँ, मुझे तो लगता था कि मैं रिपीट ही ज्यादा कर देता हूँ, तो मैं डर के मारे भी थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज रजनी मैम का हो गया। गौतम सर, आप बताइए क्या जानना चाहेंगे। कुछ नहीं, चलिए ठीक है। और वैसे भी अभी जो हम लोग पढ़े हैं ना, समझे हैं ना, वो एक बार दो बार जो भी बताएं उसको अभी बार बार कल तक परसों तक 6-7 बार रिपीट कर लेंगे, क्योंकि यही चीज होने ही वाला है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बार बार करेंगे। तो अभी हम लोग आगे जब चलेंगे तो थोड़ा सा इसको फिर से हम समझेंगे। और फिर से समझने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैम ने आपने मुझे बताया है, मैं वैसे भी इसको फिर से समझवाऊंगा, क्योंकि अब मैं फिर से शुरू से चलूंगा और आप लोगों से पूछूंगा, तो समझ में नहीं भी आया होगा तो आ जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि किसी के घर में किसी व्यक्ति को कंधे में प्रॉब्लम है, ये शोल्डर में। तो अब जब शोल्डर में किसी को पेन हो रही है, तो उसके हिसाब से जब हम लोगों ने अभी जो फॉर्मूला समझा है, हमारा कौन सा पॉइंट होगा उंगली में, आप मुझे बता पाएंगे कोई लोग जो समझ पाए हैं। अच्छा, वर्षा मैम आप समझ पाई हैं क्या, आप कुछ बताना चाहेंगी। ऊपर वाला उंगली का। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ मैम, आपका गलत है, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है ना। दिल्ली से हैं किरण मैम। जी मैम, माइक ऑन करिए एक बार। यस सर, ये जी थर्ड वाला बताइए। पॉइंट सर, यहाँ अब से नीचे वाला सर, ओके, बहुत अच्छा। ज्वाइंट थर्ड वाला। हाँ, हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। अब यहाँ पे फिर से रिपीट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमने ये तो समझ लिया कि हमारी उंगली में 3 ज्वाइंट है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक बार फिर से समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को, जैसे हथेली में क्या है, हमारे हाथ में 3 ज्वाइंट है, एक दो तीन, एक दो तीन। तो जो पहला ज्वाइंट है, ये वाला जो पहला ज्वाइंट है, फर्स्ट ज्वाइंट है, ये हमारा पहला ज्वाइंट ऊपर की तरफ होगा, नाखून के पास वाला ज्वाइंट, ये फर्स्ट ज्वाइंट हो गया, ठीक है। सेकेंड ज्वाइंट हमारा केहनी का है, तो सेकेंड ज्वाइंट ये वाला ज्वाइंट होगा, ये बीच वाला। और थर्ड ज्वाइंट हमारा कंधा है, केहनी के ऊपर वाला पार्ट, शोल्डर ज्वाइंट, ये हमारा ये थर्ड ज्वाइंट हो गया यहाँ पे जाके, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। तो एक दो तीन ज्वाइंट है। सेम उसी तरीके से ये हमारा पैर में भी है, ये पहला जो ज्वाइंट है ना, ये हमारा एड़ी का है, हील पे, हील से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए पहला ज्वाइंट। घुटने से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो घुटनों के लिए सेकेंड ज्वाइंट, ये सेकेंड ज्वाइंट हो गया। और थर्ड ज्वाइंट का मतलब ये वाला हो गया, ये कूल्हे से संबंधित, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों का, यस या नो, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, एक चीज और में हम लोग समझते हैं, जैसे 4 उंगली है ये हमारे लिए, तो 2 उंगलियां जो हैं, एक छोटी एक बड़ी है, तो बड़ी वाली उंगली, ये वाला जो उंगली है, ये मेरा लेफ्ट लेफ्ट हाथ है, लेफ्ट साइड का, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड का अगर बड़ी वाली उंगली की बात करता हूं, बीच वाला उंगली, तो ये किसके लिए काम आएगा, किस तरफ के लिए काम आएगा, पैर के लिए काम आएगा, ये तो सबको समझ में आ रहा है। किस तरफ के पैर के लिए, तो जिस तरफ का ये हाथ है, हाथ मतलब लेफ्ट साइड का है, तो लेफ्ट साइड के ही पैर पे ये काम करेगा। अगर राइट साइड में किसी को प्रॉब्लम हो और उसको हमें लेफ्ट साइड के हाथों से ट्रीटमेंट करना है, तो हम ये छोटी वाली उंगली पर ट्रीटमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, यस यस। चलिए, देखिए इस चीज को हम लोग समझने के लिए बड़ी आसान तरीका से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, गले तक तो सब लोग को समझ में आ रहा है और इसके नीचे भी सब लोग को समझ में आ रहा है, ये दो मैंने अभी लंग्स के लिए बनाया है, और यहीं पे बगल में हार्ट के लिए भी बन जाएगा। यानी ये उठा हुआ भाग जो है ना हमारा, ये पूरा का पूरा उठा हुआ भाग हमारे हार्ट और लंग्स से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब उसके नीचे जब जाते हैं तो ये पूरा का पूरा पाचन तंत्र हमारा, पूरा का पूरा पाचन तंत्र। तो जैसे ही इसके नीचे जाते हैं, यानी ये सारा गड्ढा वाला पार्ट, ये सारा का सारा पार्ट हमारा क्या हो गया, ये पार्ट पाचन तंत्र से संबंधित, ठीक है। सभी लोग को समझ में आ रहा है, यस ओके। अच्छा, एक चीज और हम लोग समझते हैं, एक चीज के बारे में जो चीज हम लोग नहीं समझ पाए,
वो ये कि जैसे 2 उंगली होगा हमारा, ये 2 उंगली हमारा क्या है, पैर के लिए है, राइट, यस या नो, है ना। तो 2 उंगलियां, जैसे ये पीछे का पार्ट हो गया, ये पीछे वाला पैर हो गया, पीछे की तरफ से बैक साइड में, तो इसके पीछे जो है ना ये वाला पार्ट, ये हमारा रीढ़ की हड्डी हो गया बीचों बीच, पीछे की तरफ। और आगे की तरफ से क्या होगा, ये बीचों बीच 2 उंगलियां जब आगे की तरफ है तो यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा, तो ये मेल या फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो कहाँ आएगा, यहीं तो आएगा ना, यस या नो। पीछे टेल बोन होगा और आगे हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो भी पार्ट्स होते हैं। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, ऐसे करिए तब तो मुझे पता चलेगा। रजनी मैम आपको समझ में आ रहा है क्या? ओके, धीरे धीरे बता रहा हूं आपके लिए, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब धीरे धीरे चलते हैं ना तो जो फास्ट लोग होते हैं उनको तो समझ में ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, और धीरे धीरे में कुछ लोग छूटते नहीं है, ठीक है। और वैसे भी अभी यही इतना ही चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यही हर बार यही पढ़ेंगे, कल भी यही पढ़ेंगे, 500 भी यही पढ़ेंगे, तो लगभग रिपीटेशन इतना ना ज्यादा हो जाता है ना कि सभी लोगों को समझ में आ ही जाना है। फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, सामान्यता की थ्योरी। सामान्यता की थ्योरी क्या कहता है कि जिस तरीके से हमारा ये पूरा बॉडी है, इसी का सामान्य ये हमारा पूरा हथेली है आगे और पीछे का, और इतना ही हमारा शरीर है, इसी पे हमें काम करना है। हमारा पैर के तलवा में, हाथ के तलवा में, इतना ही पे काम करना है। कैसे करना है, इस सिस्टम को समझना जरूरी है, ठीक है ना। और ये समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे हम सभी लोग समझ जाएंगे। तो इतना तो सभी लोग को समझ में आ गया, क्लियर है ना, यस या नो, राइट। चलिए हम एक महत्वपूर्ण चीज को समझेंगे, इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए क्या बोलते हैं इसको, चिकित्सा विज्ञान को समझना 1 घंटे की बात नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि 1 घंटे में कुछ ऐसा बताया जाए कि आप हमेशा याद रखें और उसको इजी तरीके से यूज कर सकें। क्योंकि जब तक हमें अपने शुरुआती लक्षणों को ध्यान से देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, तो उसको बड़ी बीमारी बनने से पहले रोक नहीं सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि बड़ी बीमारी बनने से पहले उसके लक्षण को उसी रूप में ठीक कर दें, तो कुछ फार्मूला को समझना जरूरी है, ठीक है। और आप उसको नोट कर लीजिए। 10 मिनट का ये क्लास बचा हुआ है। 10 मिनट के बाद ये क्लास आज का खत्म हो जाएगा। फिर कल से इसी समय से, जिस समय से आज शुरू हुआ था, इसी लिंक से चालू होगा। आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन आंसर होगा या तो आप मुझे टाइप कर दीजिएगा पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे, मैं कल उसको ले लूंगा जो छूट गया होगा, ठीक है। और परसों बाय द वे हम लोग क्वेश्चन आंसर पे ही बात करेंगे, जो भी आपकी समस्या होगी उस पर बात करेंगे। कल प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, तो प्रैक्टिकल के लिए 2-4 चीज का लेकर आना जरूरी है। आप लोग नोट भी कर सकते हैं या फिर हम व्हाट्सएप भी कर देंगे, ठीक है। एक तो 2 टेप होता है, एक ½ इंच का, एक 1 इंच का, 2 टेप होते हैं, ठीक है, पेपर टेप होता है। दूसरा होता है मेथी लेकर आना है थोड़ा सा, राजमा लेकर आना है, मटर का दाना लेकर आना है, काली मिर्च लेकर आना है 2-4 पीस, ठीक है, लौंग लेकर आना है। इतने सारे सिर्फ जो हमारे घर में पड़े हैं, इन सब चीजों से कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है ये कल हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल का पार्ट होगा। और उसके पहले कम से कम एक बार जो आज की क्लास हुई है इसकी रिकॉर्डिंग्स जरूर सुबह में देख लीजिएगा, 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद, या जब भी आपको मौका मिले, ठीक है ना, कल 8 बजे से पहले, ताकि जब कल प्रैक्टिकल सेशन होगा ना तो हर एक चीज आपके पास अपडेट रहेगा, आप अच्छे तरीके से उसको याद कर लेंगे। उसका नोट्स बना लीजिएगा। रिकॉर्डिंग में क्या है, सुविधा रहता है उसको रोकने का, आप रोक के पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से उसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सिस्टम को समझने के बारे में, समझते हैं। देखिए होता क्या है ना कि बहुत घर में हमारे परेशानियां होती है, हमको समझ में ही नहीं आता है, या फिर ये कहिए कि हम देखते तो हैं कि इस तरीके के लक्षण आ रहे हैं, लेकिन हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं, भाप ही नहीं पाते हैं कि आने वाले समय में इतना बड़ा बीमारी का रूप ले सकता है, ठीक है ना। अब देखिए आज हम लोग जो समझने जा रहे हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और इजी चीज। इजी इसलिए कि जब ये समझ लीजिएगा तो बड़ा इजी हो जाएगा, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको समझ लेने के बाद में ना आपके शरीर में लगभग जितने भी तरीके के सिम्टम आते होंगे वो समझ में आ जाएगा 2 मिनट, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। देखिए हम इस शरीर को ना 3 भाग में बांटने जा रहे हैं,
ठीक है, एक भाग अभी हम लोगों ने 7 भाग में बांटा था, ये से नो, हाथ पैर सब मिलाकर। अभी हम लोग 3 भाग में बांटने जा रहे हैं। एक भाग ये हमारा गर्दन तक होगा, सिर से गर्दन तक, और उसमें कंधा भी आ जाएगा और 2 हाथ भी आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा भाग हमारे हाथ से नीचे का ये जो धड़ है, यहां से लेकर पूरा नाभि तक, पीछे आगे की तरफ नाभि तक, और पीछे में थोरेसिस बोलते हैं, देखिए ये नाभि के साइड से जो भी जगह पकड़ लेता है उतना, ठीक है। और तीसरा भाग नाभि से नीचे पैर के उंगलियों तक, 3 भागों में हमने इसको बांट दिया है, ठीक है। पहला भाग कौन सा है, हाथ से ऊपर, हमारे शोल्डर से ऊपर पूरा उंगली आ जाएगा पहले भाग में। दूसरा भाग हमारा ये हथेली जो है ना, हाथ का ये जो शोल्डर से नीचे, और ये गर्दन से नीचे, गर्दन से नीचे ये पूरा पार्ट नाभि तक, दूसरे नंबर पे। और तीसरे भाग में जो आएगा वो है नाभि से लेकर पैर के उंगली तक, यानी नाभि से लेकर पीछे से और आगे तक दोनों तरफ, आगे पीछे दोनों तरफ हमने बांट कर दिया, 1 2 3, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचता हूं। देखिए मैंने ले लिया। देखिए ये जो कंधा है ना, इस तरीके से मैं ले लेता हूं, यूं, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। ये पूरा का पूरा पार्ट 1 नंबर में चला जाएगा, और यहां तक, ये यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये दूसरे नंबर के पार्ट में चला जाएगा, और इस नंबर से नीचे पूरा पैर के तलवे तक जितना भी चीज है वो यहां तक आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें यह समझना है कि हमारे शरीर में चाहे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें खांसी का आ सकता है, हमें सिर में दर्द हो सकता है, हमारे उंगलियों में प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे कान से संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे कंधे से संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे गर्दन हिलाने दुलाने में प्रॉब्लम हो सकता है, हमें चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे मेमोरी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है, हमें नींद नहीं आता है, इसकी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमारे उंगलियों में दर्द हो सकता है, केहूनियों में दर्द हो सकता है, कलाइयों में दर्द हो सकता है, कंधे में दर्द हो सकता है, उंगलियों के नसों में प्रॉब्लम हो सकते हैं, मसल्स में हो सकते हैं, मोड़ने में दिक्कत हो सकता है, खोलने में दिक्कत हो सकता है, यानी A to Z किसी भी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसका जो जड़ होता है, मेन जड़ जो होता है ना, वो होता है ये सर्वाइकल वाला पार्ट। देखिए यहाँ पे 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है ना, तो इस तीनों पार्ट को समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये गर्दन का जो सर्वाइकल का पार्ट होता है ना, रीढ़ की हड्डी का, ये देखिए रीढ़ की हड्डी जो होता है ना वो जड़ होता है, और यहां से ना जो नर्व निकलता है हमारे एक एक पॉइंट को कंट्रोल करता है। जैसे तार होता है ना, तार, बिजली का तार अलग अलग जगह से घूम घाम के जाता है, कहाँ पे, तो बल्ब के पास जाता है, वो जाएगा तो एसी के पास जाएगा, वो जाएगा तो पंखे के पास जाएगा, वो जाएगा तो हमारे लैपटॉप में आएगा, हमारे कंप्यूटर में आएगा, हमारे मोबाइल तक आता है, ठीक है ना। लेकिन जो उसका पूरा का पूरा इंटरनल जो जर्नी होता है ना, तारों का कंट्रोल करने का जो सिस्टम होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे स्विच बोर्ड से लगा होता है। तो जो स्विच बोर्ड है ना, जहां से संचालित होता है, वो हमारे रीढ़ के एक एक डिश है, और यहां से पूरा का पूरा बॉडी हमारा क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी तरीके का कोई सिम्टम्स हमारे शरीर में आते हैं, कहाँ पे, इसके ऊपर, तो इसके लिए जो जिम्मेवार होगा ना वो हमारा सर्वाइकल का पार्ट होगा, और उसका पार्ट देखिए यहाँ पे है। उसके नीचे यानी इसके नीचे से लेकर नाभि तक किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके लिए थोरेसिस स्पाइन का जो पार्ट होता है, 12 डिशेज होते हैं, वो इसके जिम्मेवार होते हैं, ठीक है।
और लंबर से लेके पैर के उंगलियों तक किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो उसके लिए लंबर होता है, ठीक है ना। अब ये बताइए कि अगर हम अपने परेशानी को 3 भाग में बांट देते हैं तो कल के डेट में आप किसी भी तरीके के बीमारियों का नाम लीजिएगा तो अब अलग अलग तरीके पे फोकस करने की जरूरत है नहीं है। अब हमें ट्रीटमेंट करने के लिए बस 3 ही जगह जरूरत है जाना, या तो सर्वाइकल पे जाएंगे, या तो थोरेसिस पे जाएंगे, या तो लंबर पे जाएंगे। यही है ना, लंबर तक टेलबोन तक 3 ही पार्ट है ना। इससे हमारा पूरा बॉडी का ट्रीटमेंट हो जाएगा। सपोज करिए कि किसी भी व्यक्ति को गर्दन से ऊपर, ये कंधे के आसपास या उंगलियों में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि कुछ कहना नहीं है। बीमारी का तो बहुत बड़ा जड़ है। इसमें से हमें ट्रीटमेंट करने के लिए कहाँ पे जाना होगा, तो सर्वाइकल। सर्वाइकल कहाँ पे है, ये अंगूठा से लेकर यहाँ तक, बस इतना ही दूर पे ट्रीटमेंट करेंगे और इसका रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखाई देगा। कितना आसान है सोचिए। अगर हमारे घर में किसी ने कहा कि आज हमने तकिया ठीक से नहीं लगाया, कहीं बहुत दूर से घूम के आ रहे हैं और हमें गर्दन में परेशानी होने लगी है, तो हम आराम से गर्दन के लिए कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि हमें ये कंधे में प्रॉब्लम्स होने लगे, इस कंधे में प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर उठाने में दिक्कत हो रहा है, पीछे ले जाने में दिक्कत हो रहा है, कंघी करने में दिक्कत हो रहा है, साबुन लगाने में दिक्कत हो रहा है, या भी कोई भी दिक्कत हो, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम यहीं पे है, ठीक है ना। जड़ कहाँ पे है, यहाँ पे है। ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे। बहुत से लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है, यहाँ से लेकर पेट से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हमें थोरेसिस पे जाना है। थोरेसिस का पार्ट कहाँ है, ये पहला पॉइंट हो गया सर्वाइकल, इसके नीचे थोरेसिस का पार्ट हो गया यहाँ पे, और कुछ पार्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। इस जगह पे प्रैक्टिकल में और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब पैर के उंगलियों में प्रॉब्लम हो, घुटने में प्रॉब्लम हो, वन साइडेड साइटिका नर्व में पेन हो, बोथ साइडेड नर्व में पेन हो, झिनझिनी हो रहा है, पैर के चलने में दिक्कत हो रहा है, पेशाब ठीक से, पेशाब कहाँ से आ गया, यूरिन का पार्ट जो है ना वो हमारे नाभि के नीचे का पार्ट है, ठीक है ना। यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम हो गया, जलन से संबंधित, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो गया, हार्मोन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेडीज या जेंट्स किसी भी तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, ए टू जेड तक, गंभीर से गंभीर बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी, उसका जो सबसे बड़ा जड़ कहाँ पे है, लंबर साइड में है, ठीक है ना। बहुत से लोगों को एंकल के पास दर्द होने लगता है, एंकल में सूजन आ जाता है, हमारे काफ मसल्स में पेन होने लगता है, होता है कि नहीं होता है, हमारी उंगलियों में पेन होने लगता है, हील में पेन होने लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमें इतना तरीके का दिमाग ही नहीं लगाना है कि क्या करना है, हमें बस उनके सिम्टम को देखना है और उसके हिसाब से हमें रीढ़ की हड्डी को 3 भाग में बांटना है और आराम से ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये कल हम लोग जानेंगे, ठीक है। मुझे ये बताइए कि जो मैं अभी समझाना चाह रहा था आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, यस या नो। कुछ एक दो लोग बताइए मुझे, समझ में आ रहा है, आया समझ में, ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। सभी लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये बताइए मुझे। कल फिर से मैं यहीं से शुरू करूंगा, स्पाइन से ही शुरू करूंगा, और प्रैक्टिकल करने के लिए सभी लोग ये सारा का सारा सामान लेकर आइएगा। और जितने लोगों को समझ में नहीं आया होगा उन लोगों के एक होमवर्क यही है, इन सारे वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, एक दो बार, ठीक है। और बाकी फिर से कल हम लोग इसको रिपीट भी करेंगे ताकि आपकी समझ और ज्यादा गहराई में जा सके, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपका आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं कल हम लोग इसी समय पे। धन्यवाद सभी लोगों को, गुड नाइट एवरीवन।